स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम से स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि काफ़ी दिन बाद आज हम लोग फिर से इस क्लास में मिल रहे हैं। आई होप आप सभी आज की क्लास एकदम ईमानदारी से आज की क्लास जो है लास्ट तक करेंगे, राइट। चलिए तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, सीधी बात लोगों के पास। ओके, आइए देखते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। स्टूडेंट्स आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने लिख रखा है जो आप कंप्लीट देख पा रहे हैं, सैलेंट्यूड केमिस्ट्री। मीन्स हम लोग बातें आज करने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। अभी तक प्रीवियस जो भी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा था, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा स्टूडेंट्स, पार्ट 1 देखा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट 2 देखा हमने, वो भी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, मीन्स वो पार्ट 2 था। और जो हमारी आज की क्लास है, आज की पहली लेक्चर है, पहला क्लास होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 में, क्योंकि मैंने बोल रखा था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको 3 पार्ट में रिकवर कराएंगे, 3 पार्ट में रिकवर कराएंगे। ओके, एंड आज की क्लासेस हमारे स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए खास होने वाली है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और देखते रहेंगे। और जिसे जहाँ प्रॉब्लम होगी फटाफट आप कमेंट करेंगे और आपके कमेंट का बाकायदा जवाब दिया जाएगा और चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। चलिए स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट एंड कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास स्टूडेंट्स आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के ऊपर डिस्कस होने वाली है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब देखते हैं पहले आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। तो सबसे पहले भाई कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की बात करेंगे, लेकिन उनकी जो नामकरण हम ले रहे हैं वो कौन सी प्रणाली में हम ले रहे हैं, तो हम आईयूपीएसी प्रणाली में ले रहे हैं। आईयूपीएसी सिस्टम के द्वारा हम इसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ ये सीखेंगे कि ये आईयूपीएसी होता क्या है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बनिक यौगिक, नॉमेनक्लेचर मींस नामकरण, एक ही वर्ड नया है यहाँ, वो आईयूपीएसी नया है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें पहले उसकी फुल फॉर्म जाननी होगी एंड आफ्टर दैट वी कंसीडर, हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे भाई जो आप सोच रहे हैं। देखिए द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, आई फॉर इंटरनेशनल, ध्यान सुनिएगा, आईयूपीएसी में आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, यू फॉर यूनियन एंड पी फॉर प्योर एंड अप्लाइड, ए फॉर अप्लाइड, ए फॉर अप्लाइड और सी फॉर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स अगर कोई आपसे पूछे, कोई कहे, तो आप बोलेंगे कि आईयूपीएसी का पूर्ण रूप से जो एक्सप्लेनेशन है, जो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है, वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये आईयूपीएसी है क्या, तो हम बोलेंगे कि आईयूपीएसी जो है एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्थान है, जिसमें केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड जितने भी केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, मतलब स्टूडेंट्स कार्बनिक यौगिक साथ में जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं, इन सभी यौगिकों का आईयूपीएसी एक नामकरण करती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइज, पूरे इंटरनेशनल सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड वाइज के बात, पूरे विश्व स्तर पर ये एक प्रणाली है नाम लिखने की, कार्बनिक यौगिकों और अकार्बनिक यौगिकों की, जो पूरे विश्व भर में एक ही नाम से पूरे यौगिक को जाना जाता है, जिसको आईयूपीएसी सर्टिफिकेशन देती है, जिसको आईयूपीएसी मान्यता देती है। स्टूडेंट्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर क्लास में आपको जो होता है कि मतलब आपकी जो बिहार बोर्ड है, सो इवन बिहार बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हैं, 11th 12th जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, आपको ये बता दें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस आईयूपीएसी से एवरी ईयर, हर साल जो है आपको
2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं कम से कम 4 नंबर तो यार कंफर्म है। आज की क्लास करो, 4 नंबर तुम घर लेके जाओ, लेकिन क्लास को लास्ट तक करना होगा भाई, तब जाके आपकी कंप्लीट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज आईपीएससी, देन आईपीएससी इज अ ऑर्गेनाइजेशन। आईपीएससी एक संस्थान है जिसे हम लोग, आईपीएससी एक संस्थान है जिसे हम लोग बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है I for international, U for union, P for pure, and A for applied and C for chemistry. Means international, union, pure and applied in chemistry. ये होता है आईपीएससी का फुल फॉर्म प्यारे। चलिए देखते हैं भाई, क्या सिर्फ फुल फॉर्म की बात करें हम पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे थोड़ी सी बात हम ऊपर एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने आपको स्टार्ट कर रखा है, आपके सामने आपको वीडियो स्टार्ट कर रखा है, वो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आईपीएससी नाम किसकी लिखने वाले हैं हम, तो हम लिखने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, मींस कार्बनिक यौगिकों की आईपीएससी नाम लिखने वाले हैं। मतलब कि कार्बनिक यौगिक का जो मूल आधार होता है, जो मेन पॉइंट्स होता है, वो आपका मेन पॉइंट्स कार्बन होता है। मींस मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज अ कार्बन। फ्रेंड्स इसलिए हम पूरी की पूरी आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ने में हम सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस जो देंगे, पहली प्राथमिकता जो हम देंगे आपको, वो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कार्बन को प्यारे। पहली जो प्रेफरेंस आएगी, पहला जो प्राथमिकता हम देंगे वो कार्बन को देंगे। पहले से मैंने कार्बन के बारे में बता रखा है, फिर मैं बात करेंगे फ्रेंड्स। The atomic number of carbon is 6. प्यारे atomic number of carbon is 6, मैंने पहले से पढ़ा रखा है। And the electronic configuration is 1s2 2s2 2p2 means प्यारे ये टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन की 1s2 2s2 2p6 होती है, तो दोनों को सबको जोड़ेंगे आपको क्या हो जाएगी, आपके 6 हो जाएगी। और आउटर में कितने हैं, 4 हैं, मतलब बाहर जो है, बाहर कितने हैं, तो 4 हैं, मैं दिखाई दे सकते हैं, हम लोग देख पाएंगे बाहर कितने भाई, 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ। ओके अब हम लोग बात करते हैं अपने हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं, और कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपका 6 होता है। इस कार्बन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6 होता है। मींस अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास टीचर 2,4, आपके 10वीं क्लास वाले सर जो हैं वो 2,4 पढ़ाएंगे, जिसमें आपको 4 जिसके अंतिम में है उसकी संयोजकता 4 ही होती है। प्यारे ध्यान रखना इस बात को। ओके बिल्कुल भागना नहीं, क्योंकि काफी दिनों के बाद आज आप लोग आए हो क्लास में, तो एकदम मन से क्लास करो। लास्ट जाते जाते मैंने बोल रखा है कि जो लास्ट तक क्लास करेगा डेफिनेटली कुछ सीख करके जाएगा, कुछ बेहतर करके जाएगा। यार मैंने बोल दिया ना, जो आज हमारी क्लासेस है, चाहे आप 11th के हो या आप 12th के हो, आज की क्लास में आपको 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। सर लास्ट तक बस देखो और करो। देखो हम लोग बोलते हैं इट्स वैलेंसी इज अ 4 व्हिच मींस कार्बन इज अटैच्ड टू इट्स 4 बॉन्ड्स। मींस प्यारे कहा जाता है कि इट्स वैलेंसी इज अ 4 व्हिच मींस कार्बन इज अटैच्ड टू 4 बॉन्ड्स। कार्बन अटैच्ड टू 4 बॉन्ड्स। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने पहले से बता रखा है, ठीक है। कार्बन जो 4 लोगों से बॉन्डेड होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम से बॉन्डेड होता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसकी कमांडिंग वैलेंसी 4 होती है। ओके इसकी संयोजकता 4 होती है। किसकी संयोजकता 4 होती है भाई, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो कार्बन 4 बंधनों से जुड़ा रहता है, मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैसे 4 नंबर का आप क्वेश्चन आज की क्लास में कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने